है, इसमें आप देख सकते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को रिलेट किया गया है थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन विद टाइम एंड डेप्थ इन द क्ले लेयर। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। अच्छा जी, द सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम रावेद खान, ठीक ठाक और अगले जमा क्लास शुरू दी जरूरत तो खबर को उस पर क्लास किया हुआ, ठीक है। हाँ जल्ला बखैर गुजर तकाल आपको सलाम। अच्छा जी, इसमें ये सी जो है ना ये कांस्टेंट है। किसी भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए कुछ अजम्पशंस की ज़रूरत होती है ताकि प्रूफ जो है वो ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है ना। फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है उस पे प्रैक्टिकल केसेस पे। चावल आवाज के यार माइक माइक में आप खड़े लेकिन मिला गेन सिंगा कसान बसिंगरों का अच्छा जी, तो पहला assumption है the soil is homogeneous, the soil is fully saturated, the solid particles and water are incompressible। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्रेशन होगी सर अभी 2 घंटे हो सकते हैं, 2 घंटे नहीं हो सकते। The soil is fully saturated, the soil particle and water are incompressed। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्रेशन होगी सॉइल में वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की ड्रेनेज की वजह से होगी, कोई एयर इसमें नहीं है क्योंकि फुली सेचुरेटेड, कोई एयर कंप्रेशन नहीं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स की अपनी कंप्रेशन नहीं है, वाटर जो है ना वो भी कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्रेशन होगी वो जो है ना वाटर की ड्रेनेज की वजह से होगी, पोर वाटर की ड्रेनेज। कंप्रेशन एंड फ्लो आर वन डायमेंशनल, कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन है, और फ्लो ऑफ वाटर भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। स्ट्रेन्स आर स्मॉल, जो सेटलमेंट काज होती है कंसोलिडेशन की वजह से वो बहुत इतनी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ द लेयर। तो स्ट्रेन्स जो आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी स्मॉल है। Darcy's law is valid at all hydraulic gradients। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें डर्सी लॉ की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अजम्पशन ये की गई है कि इट इज वैलिड एट ऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स। हालांकि एट स्मॉल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स डर्सीज लॉ डिविएट, ठीक है ना, फ्रॉम द रियल बिहेवियर। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ये कांस्टेंट एक्चुअली नहीं रहती, कंसोलिडेशन जैसे ही प्रोग्रेस करेगी तो वाइड रेशियो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से परमेबिलिटी और कोएफिशिएंट वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी दोनों चेंज होंगे, कम होते जाएंगे। मगर चूंकि हमने एज्यूम किया है कि स्ट्रेन्स आर स्मॉल, तो इसमें जो वेरिएशन आएगी वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप independent of time between void ratio and effective stress।
स्ट्रेन है सर। जी सर यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब सेटलमेंट होता है। जी जी, क्योंकि सेटलमेंट ही की वजह से स्ट्रेन आएगा ना। अच्छा अच्छा, आखिरी अजम्पशन जो है ना, इसका मतलब ये है कि वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस आपस में डिपेंडेंट है। अगर वॉइड रेशियो, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगी तो वॉइड रेशियो भी चेंज होगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट होगी तो वॉइड रेशियो भी कांस्टेंट होगी। टाइम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इन प्रैक्टिस ये होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट भी हो तब भी वक्त के साथ वॉइड रेशियो चेंज होती जाती है। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है तरजाही थ्योरी की, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब आते हैं इसके प्रूफ के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम तीन किस्म के इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ट्री जो कंसोलिडेशन, एक है डार्सीज लॉ इस्तेमाल करेंगे, फिर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फिर हम एम वी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। ये तीन इस्तेमाल करेंगे जो कि तीन मुख्तलिफ स्लाइडों पे आ रही हैं। उनको मिला के हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो तरजाही ने प्रूव की थी वो हम डिराइव कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट how to derive this. This is a case, we have a clay layer and it is sandwiched between two sand layers which form the free draining boundaries. There is a soil element at depth z from the top of the clay layer. The thickness is dz and the planar dimension are dx and dy, which are perpendicular to the board. Dx is this horizontal and dy is perpendicular to the screen. شوي إدريسة उस पे यार स्काइप आईडी ताला ना गलत पता है। वार्नर दिखे समस्या ले रावती दी दिखे समस्या लगा ठीक थी कार कई स्टार्ट कार कई दी तो स्कूल से प्रेजेंटेशन से वर्क कर की इधर सर जी अगर स्टडी की होता जी ऑपरेशन में जान हुई ठीक है। अच्छा जी, so we will focus our attention on this soil element which exists at depth d. तो जब आप इस पे लोड डालेंगे देयर इज अ चेंज इन टोटल स्ट्रेस, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो कि एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट उसमें आ जाएगा जिसकी वजह से ड्रेनेज होगी। ठीक है ना। तो ड्रेनेज पोर वाटर जब ड्रेन होगा तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज vz only in the vertical direction, in the z direction. Remember that the thickness of the clay layer is 2d. ठीक है ना। d is the longest drainage path, ठीक है ना, which is half of the thickness of the layer. कुछ वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ वाटर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ इज d, टोटल थिकनेस इज 2d। अच्छा जी, vz is the velocity in the vertical direction, K is the permeability of soil in the vertical direction, Iz is the hydraulic gradient in the z direction. This is Darcy's law. और Iz क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है एंड दिस इज इक्वल टू कर्ली h ओवर कर्ली z। ठीक है ना। जो हेड आ रहा है, जो चेंज इन हेड आ रहा है ओवर डिस्टेंस ऑफ कर्ली z, इसमें जो चेंज आ रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड में वो है। तो माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हाइड्रोल ये हेड जो है ना वो कम होता जाता है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन, एज यू गो अप द हेड डिक्रीजेस, ठीक है। ये हेड क्यों है? ये एनर्जी हेड किस वजह से है? ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से है। ठीक है ना। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से ड्रेनेज हो रही है। तो
हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर UE इज इक्वल टू गैमा ऑफ वाटर इंटू H, या H इज इक्वल टू UE ओवर गैमा ऑफ वाटर। अब ये H की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में वेलोसिटी इन द z डायरेक्शन को रिलेट किया गया है चेंज इन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ के साथ। तो ये इक्वेशन अपने साथ नोट करें, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो डार्सीज लॉ, ये जो स्लाइड है ये डार्सीज लॉ की एप्लीकेशन पे है, और ये आपके पास डार्सीज लॉ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी जो मैंने आपसे कहा था कि हम दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वो अब कैसे होगा देखें। ये वही सर बता दी दोबारा। क्या बताऊं सर ये 2D की कंसेप्ट। ये तो पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ था कहीं पे। अच्छा, 2D जो है, देखें सबर करें, ये तो मैंने एक मिनट देखें, ये है consider the initial condition. क्या बोले रखा, देखो Here, वही शराब this हम देखिए वही शराब सादा से वीडियो वाला रहता था क्या छोड़े। एनीवे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, जब इस पे लोड आएगा तो एक्सेस पोर वाटर डेवलप होगा, तो वाटर जो है ना वो फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री की तरफ मूव होगी, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ दिस थिकनेस से ऊपर जो वाटर होगा, पोर वाटर, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और हाफ से जो नीचे होगा वो नीचे आएगा। तो लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ क्या हो गई, अगर टोटल थिकनेस D है तो लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ इज द हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेयर, तो वो 2D, वो D हो गया। अभी समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ। इसकी थिकनेस वो dz है और ये dx है, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो है ना वो dy है। तो इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वो dx इंटू dy है। ये वेलोसिटी vz है जो एंटर हो रही है सॉइल एलिमेंट, और ये वेलोसिटी है जो आउट हो रही है। दिस इज vz, द सेम वेलोसिटी, and this is change in velocity with respect to depth into total depth, वो dz। so this term is actually delta vz, change in velocity over this element. So the total velocity going out of the soil element is vz curly vz over curly z into dz। तो ये इन वेलोसिटी है, ये आउट वेलोसिटी है। अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई करें dx इंटू dy, तो ये जब वेलोसिटी को आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्चार्ज आएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द एलिमेंट पर यूनिट टाइम इज qn, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग आउट ऑफ द सॉइल एलिमेंट इज q आउट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये नेगेटिव नहीं होगा? ये नेगेटिव भी होगी, हो सकती है, क्यों नहीं, ठीक है, मगर जो भी हो तो चेंज इन वेलोसिटी है, समझ गए। वेलोसिटी इक्वेशन इस तरह होना चाहिए कि v माइनस डेल v बाई डी जेड। नहीं, वो तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो सके पॉजिटिव हो, एलिमेंट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, एलिमेंट की क्या पोजीशन है। अच्छा जी, तो देखें ये Q आउट है और ये है Q इन, ठीक है ना। तो इसमें फर्क है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग आउट ऑफ द सॉइल एलिमेंट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग इनटू द सॉइल एलिमेंट। कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो उससे जा रहा है सॉइल एलिमेंट, ठीक है ना।
और जो वाटर जा रहा है दैट इज ब्रिंग अबाउट चेंज इनटू द सॉइल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एलिमेंट। जैसे ही वाटर इससे बाहर निकलेगा तो उसी के मुताबिक इसमें कंप्रेशन होगी, वॉल्यूम चेंज होगा। तो देखें क्यू आउट माइनस क्यू इन इज dV by dt, change in volume of the soil element per unit time। अब आप Q out और Q in की जब आप डालेंगे, इसकी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास लास्ट इक्वेशन जो आएगा सिंप्लीफाइड वो ही आएगा, कर्ली वी जेड और कर्ली जेड dx dy into dz is equal to dV by dt। प्रीवियस स्लाइड में हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था Vz का, तो ये Vz वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। ये Vz आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी dV by dt। तो देखें ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल करके आपने ये इक्वेशन डिराइव की, ठीक है। अब तीसरा, अब ये इक्वेशन याद रखें, ये आप आगे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा अब हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, डेल्टा V V नॉट ओवर डेल्टा सिग्मा प्राइम। Change in volume of the soil element per unit radial volume per unit change in the effective stress। इधर से आगता ये नंबर की चिकम ग्रुप आगे से कार करो बदे मान सर प्रेजेंटेशन ही तैयार करो करना या परीक्षण करो प्रेजेंटेशन नहीं पड़ी बस तो कल होगी वर्क मुफ्त वर्क अदीब इंस्टॉलेशन की कल लगा ये सब कम्युनिकेशन शुरू हुई मशीन सर और किम चेना सीजल तो वाइब्रेशन की तासुला डेटा भरा है प्रोसेस ठीक शो का पूल पाकिस्तान के तरह निष्ठा को चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट रेडियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेस, ये एमवी की डेफिनेशन है। अगर आप रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं और वी नॉट की जगह आप एलिमेंट का वॉल्यूम लिख लें dx dy dz। अब इस इक्वेशन को अगर डेल्टा टी पे आप दोनों साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी को dv by dt भी हम लिख सकते हैं और इसको हम करली सिग्मा प्राइम ओवर करली टी लिख ली तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें ये करली सिग्मा प्राइम और करली टी इज चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता जाता है तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती जाती है। जितना कम होगा, कम होता जाएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, उतना ही आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं, ये चेंज करली सिग्मा प्राइम और करली टी इज इक्वल टू करली यू ई और करली टी। यू इज द एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होता जाएगा। तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखें तो आपके पास ये रिप्लेस हो जाएगा एंड अ नेगेटिव साइन, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इससे पहले हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया है dv by dt, इसमें भी dv by dt है, इसमें भी है। तो हम ये दोनों, इनके दोनों राइट साइड वी कैन इक्वेट देम एंड व्हेन यू इक्वेट देम यू हैव दिस इक्वेशन। अब mv को आप ले आए राइट साइड पे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये होगी। cv की क्या वैल्यू होगी? cv इज k गैम ऑफ वाटर mv, ये कांस्टेंट होगी और आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। cv क्या है? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसके यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन
डिराइव हो गई है। कोई क्वेश्चन है? लेकिन वीडियो वाला वीडियो ने केना शुरू करे बस वीडियो बना बस भला खाना पता कंट्रोल शिफ्ट आंसू वाला का फंक्शन इसकी फंक्शन। कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी जी सर इसमें जो assumption नंबर 8 था ना कि कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे भी हमारे पास जो वाइड रेशियो वो चेंज हो सकती है। जी 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 हेलो हेलो आवाज नहीं रही। हेलो आवाज राजी सर अलग लग सर नुस क्वेश्चन तपोस को अजम्पशन नंबर 8 की सिग्निफिकेंस जो है ना वो आगे आएगी डिटेल में, ठीक है ना? After deriving the differential equation of one-dimensional consolidation proposed by Karzai, now we go forward for the solution. Okay? For every differential equation, we need a solution so that it could be applied to practical cases. The differential equation. अच्छा जी, 1-2 मिनट मुझे दें, आप जरा वो करें, ब्रेक लें, 5 मिनट ब्रेक लें। पहले बयान pakai agak culi kan, Clara. Dia dia culi kan. Ama kha pakai sana pakai khama kha खूब बेगले kan. Anari kan.
कम वजह ओपन करी गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मौजूद हो होपफुली। अच्छा जी, सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल इक्वेशन। देखें, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिराइव की, ठीक है ना, उससे ये एक ये इक्वेशन जो हमने डिराइव की, तो ये इस फॉर्म में नहीं है कि आप इसमें वैल्यूज डालें और एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर मालूम करें। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है ना। हमें इसका सोल्यूशन चाहिए ताकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है। और ये इक्वेशन जो है ना, ये बिल्कुल फॉर्म में उसी तरह जिस तरह के डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसिपेशन ऑफ हीट, ये सब जो है ना उसी फॉर्म में, ये सब एक फॉर्म में आ रहे हैं। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखें, एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर को एक बार डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, और 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत है और 2 बाउंड्री कंडीशन की जरूरत है। इनिशियल कंडीशन वो कंडीशन होती है जो टाइम से रिलेटेड हो, ठीक है ना, और बाउंड्री कंडीशन वो कंडीशन होती है जो डेप्थ से रिलेटेड हो। तो वो हम अभी वो कौन सा इनिशियल कंडीशन है और कौन से वो बाउंड्री कंडीशन है, तो वो मैं आपको ये हमारे पास केस है, क्ले लेयर है, इसकी थिकनेस 2d है। ये वाटर ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर भी सैंड नीचे भी सैंड है। और यहां से हम डेप्थ मेजर कर रहे हैं टॉप ऑफ दी लेयर। तो इनिशियल कंडीशन मतलब T0 पे हमारे पास क्या कंडीशन है, T0 पे, तो T0 पे हमें पता है कि एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर होगा, इनिशियल एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर होगा सारी डेप्थ पे। तो देखें, हम ये सोल्यूशन जो डिराइव कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म इनिशियल एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर के लिए कर रहे हैं कि एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर जो है ना इनिशियल, वो सारा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दी डेप्थ। एट T इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू UI। ये कंडीशन है, T इज इक्वल टू 0 पे U इज इक्वल टू UI फ्रॉम डेप्थ वेरिंग फ्रॉम 0 to 2D मीन्स थ्रू आउट दी डेप्थ, थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर एट T इज इक्वल टू 0, UE इज इक्वल टू UI। फिर आते हैं आगे 2 बाउंड्री कंडीशन। वो कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, तो थोड़ा ही टाइम जब गुजर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो इंटरफेसेस हैं, जहाँ पे जो फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री है, तो एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर 0 हो जाता है। दोनों बाउंड्रीज पे एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर 0 हो जाता है। जो सो व्हेन T इज ग्रेटर देन 0, UE इज इक्वल टू 0 एट Z इज इक्वल टू 0, मतलब टॉप इंटरफेस, एंड एट Z इज इक्वल टू 2D। तो इन 2 बाउंड्रीज पे आपके पास एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर इंस्टेंटली 0 हो जाता है जैसे ही टाइम 0 से बढ़ जाता है। तो ये इनिशियल कंडीशन और ये 2 बाउंड्री कंडीशन यूज करके हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, मगर हम इसकी डेरिवेशन सॉल्यूशन पे नहीं जाते। मैं डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं, और ये सॉल्यूशन जो है ना सिर्फ उस केस के लिए वैलिड है जबकि इनिशियल एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर कांस्टेंट हो थ्रू आउट दी डेप्थ, जिस तरह के मैंने इससे पहले स्लाइड पे आपको दिखा दिया। तो ये आपके पास आ गया एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर का इक्वेशन, जो कि एक सीरीज फॉर्म में है।
सीरीज फॉर्म में, ठीक है ना। आप इसमें देखें आपके पास UI कांस्टेंट है, ठीक है ना, इनिशियल एक्सेस वाटर प्रेशर, ठीक है। इसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक डेप्थ है Z और एक ये TV है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डेप्थ और टाइम को आपने रिलेट किया है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डेप्थ पे किसी भी एक खास टाइम के लिए पर आप एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। मसलन आपसे कहा जाए कि एक एडमिट डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर आफ्टर 5 years what would be the excess pore water pressure? So using this equation you can find excess pore water pressure। इसमें ये m जो है स्मॉल m ये 0 to infinity वेरी होता है, ठीक है ना। तो theoretically you have a summation up to infinity, you evaluate this term series up to infinity, but practically आप 0 m को 0 ले लें, 1 2 एक दो टर्म ले लें तो आपके पास आंसर जो है ना वो काफी हद तक एक्यूरेट आ जाता है और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें m किसके बराबर है, π/2 2m + 1। तो जब आप m को 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट करें तो कैपिटल M की वैल्यू π/2 हो जाएगी, और जब आप m को 1 के बराबर लें तो यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 3π/2 के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, टीवी क्या है, ये टाइम फैक्टर है, डायमेंशनलेस फैक्टर है। ये टीवी T/d² के बराबर है। CV आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, और T टाइम है, और D लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ है, तो ये टीवी है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करें, सीरीज को इवेल्युएट करें, 2-3 टर्म्स के लिए आपके पास एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। जी बात करें सर, ये समेशन का क्या लॉजिक है? समेशन का क्या लॉजिक है, ये सोल्यूशन है ना, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन किए हों, ठीक है ना, तो आप उसमें बाद सोल्यूशन सीरीज फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सीरीज की इसमें इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक आप मुख्तलिफ टर्म्स मालूम करके थ्योरेटिकली इसको सम करोगे, मगर प्रैक्टिकली जस्ट 2-3 टर्म्स अगर आप निकाल लें, उसको सम करें, आपके पास UE की वैल्यू आ जाएगी। और सर ये m क्या है, m = 0 1 2? ये सीरीज है ना, सीरीज में नहीं होता कि समेशन जो है ना वो वेरी m की वैल्यू वेरी होती है। इसमें इतने टर्म्स हैं, इस सीरीज में इतने टर्म्स हैं, समेशन के टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो m 0 से इन्फिनिटी तक वेरी होता है। अगर आप पहला टर्म इवेल्युएट करना चाहते हैं तो m को 0 लें, ठीक है, इस फार्मूले में वो डालें और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर m को 1 लें, ठीक है, फिर ये टर्म इवेल्युएट करें, आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर m को 2 ले लें, ठीक है ना। इस तरह आप इस टर्म को इवेल्युएट कर सकते हैं, सीरीज के टर्म्स को, और आपके पास UE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अच्छा जी, ये है एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर, हमारे पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन वो इक्वेशन आ जाती है, यहाँ पर समेशन आए। नहीं यार, इंटीग्रेशन से कैसे आती है सोल्यूशन वो सोल्यूशन तो सोल्यूशन कैसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। आपने ये मैथ्स बी में नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल मैथ्स बी में पढ़ाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशंस मुख्तलिफ। आपके पास जब थर्ड सेमेस्टर में होता है ना, आप तो 5th सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में जाएं, आप देखिए मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनका सोल्यूशन होता है, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना।
आप उसको इस्तेमाल करें तो वो बाउंड्री, तो आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये वो सोल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये है एक्सेस फॉरवर्ड प्रेशर यूई। इसको आप आइसो ये ये इक्वेशन आइसोक्रोन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आइसोक्रोन्स भी वेरिएशन ऑफ एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड टाइम। और इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज आप डालें तो आप मुख्तलिफ किस्म के आइसोक्रोन डेवलप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, देखें। ये फर्स्ट पार्ट ए, ये वही केस है जो कि हमने अभी डील किया है। हमारे पास ये एक लेयर है, ठीक है ना, और ऊपर भी फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री है, नीचे भी है। इस किस्म की लेयर को कहते हैं ओपन लेयर, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास ड्रेनेज है, दैट्स कॉल्ड ओपन लेयर। और आइसोक्रोन आप जब ड्रा करेंगे अच्छा जी, तो जब आप इसको ड्रा करेंगे आइसोक्रोन, देखें ये कांस्टेंट वी आई है, वी आई इज कांस्टेंट। ये देखें थ्रू आउट द डेप्थ वी आई इज कांस्टेंट। जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो एक्सेस वाटर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास हाफ क्लोज लेयर हो, हाफ क्लोज लेयर ये वो होती है जिसमें एक साइड पे आपके पास फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री हो, मगर दूसरे साइड पे आपके पास इम्परवियस लेयर हो जिसपे ड्रेनेज नहीं हो सकती। तो देखें वाटर जो ट्रेवल करेगा लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ वो डी के बराबर है, तो पूरी की पूरी थिकनेस ऑफ द लेयर इज इक्वल टू द ड्रेनेज पाथ डी। यहाँ पे देखें थिकनेस ऑफ द लेयर किसके बराबर है, 2d की। यहाँ पे थिकनेस ऑफ द लेयर किसके बराबर है, d की, क्योंकि वाटर जो ट्रेवल करेगा वो थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द लेयर करेगा। तो इसका अगर आप आइसोक्रोन ड्रा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ये ओपन लेयर, इसको हाफ क्लोज लेयर कहते हैं। तो ये इसका आइसोक्रोन बिल्कुल ओपन लेयर के अपर हाफ अगर आप ले लें तो ये इसके आइसोक्रोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो अभी होगा वो इज द बॉटम ऑफ द क्ले लेयर होगा। तो देखिए बॉटम ऑफ द क्ले लेयर पे आपके पास सबसे ज्यादा एक्सेस वाटर प्रेशर आ रहा है। और इस केस में आपके साथ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम मिड डेप्थ पे होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर पड़ता है फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री से। समझ आ गई आपको? yes. समझ आ गई? अच्छा जी, ये और एग्जांपल हैं जो हमने यहाँ पे हम डील नहीं करेंगे, मगर ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने डाली है। जब आपके पास एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, कुछ लोडिंग केसेस ऐसी होती हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं होता इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, बल्कि ट्राइंगुलर होता है, ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम। तो ये उसके आइसोक्रोन्स हैं, ये ओपन लेयर के लिए। अगर ये हाफ क्लोज लेयर हो तो उसके लिए ये आइसोक्रोन्स है, मगर ये केस हमने नहीं डील किया। हमने सबसे सिंपल जो केस है जो यूजुअली इनकाउंटर होता है वो ये है यूनिफॉर्म इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है वो यहाँ पे आप प्लॉट करें तो आपके पास इस किस्म के कर्व आ जाए। अब हमारे पास इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की इक्वेशन तो आ गई। अब हम मालूम करना चाहते हैं एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है। एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो वो इक्वेशन जो है ना उसका ये है। उसी इक्वेशन से आप U मालूम कर सकते हैं, दैट इज एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये भी देखें समेशन फॉर्म में है बिल्कुल इसी तरह, मगर इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि इसमें डेप्थ नहीं है, डेप्थ का टर्म खत्म हो गया है, सिर्फ टाइम का टर्म है।
क्यों? वजह यह है कि ये तो एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है जो कि सारे थिकनेस के लिए वैलिड है कि ऑन एवरेज पूरी की पूरी लेयर कितनी कंसोलिडेट हो गई है आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये सीरीज वाले इक्वेशन जो है ना वो थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल होती है। तो कुछ अप्रोक्सीमेट इक्वेशन भी हमारे पास डिराइव हुई है इसी से। अप्रोक्सीमेट इक्वेशन देखें, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टीवी को रिलेट किया गया है, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू और टीवी को रिलेट किया गया है सिंपल इक्वेशन के साथ। मगर ये इक्वेशन जब वैलिड है जब यू की वैल्यू 0.6 से कम हो। अगर u की वैल्यू 0.6 से ज्यादा हो तो फिर ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो इस इक्वेशन का क्या यूज है कि किसी भी टाइम, जब किसी टाइम पे आप एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी टाइम के लिए आप एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू मालूम कर सकते हैं इन इक्वेशन से बड़ी आसानी। बजाय ये कि ये सीरीज वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें, आप आसानी के लिए ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप यू कैसे मालूम करेंगे, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसका तरीका यह है कि आप ऊपर वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें और इससे यू निकालें। अगर यू की वैल्यू 0.6 से कम आ रही है तो ये इक्वेशन वैलिड है, अगर यू की वैल्यू 0.6 से ज्यादा आ रही है तो फिर ये सेकंड वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल करें। इन इक्वेशन के बजाय आप ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके पास टीवी की वैल्यू है CV T और D स्क्वायर, और वाई एक्सिस पे आपके पास U एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू है। और ये वो कर्व हैं कि टीवी अगर आपको पता है तो U की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। कर्व नंबर 1 जो है वो इन केसेस के लिए वैलिड है। ये क्या है, ये ओपन लेयर है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों फ्री रनिंग बाउंड्री है और यूनिफॉर्म प्रेशर है। ये ओपन लेयर है और ये ट्रायंगुलर वेरिएशन है इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की, इसकी इस तरह है। ये हाफ क्लोज लेयर है, ठीक है ना, और इनिशियल एक्सेस पोर। तो ये इन केसेस के लिए आप कर्व 1 इस्तेमाल करें, कर्व 2 इस केस के लिए इस्तेमाल करें और कर्व 3 इस केस के लिए इस्तेमाल करें। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो यू को मालूम करने के लिए सीरीज वाला है जो लॉन्ग इक्वेशन वो इस्तेमाल करें, या अप्रोक्सीमेट इक्वेशन इस्तेमाल करें, या उसकी जगह ये कर्व इस्तेमाल करें। जी, इस पे अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, इसको आप खुद करें। जी जी सर ये जरा एक्सप्लेन करें कि मतलब जब ओपन लेयर हो हमारे पास तो ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ट्रायंगुलर शेप में किस तरह आता है? कोई ना सिंग हुआ है, ब्याह हुआ है सर ओपन जब लेयर हमारे में। ओपन लेयर में सर एक तो कांस्टेंट होता है ना जो आपने हाँ, सबसे बाएं वाले ग्राफ है, लेकिन जब ट्रायंगुलर शेप किस तरह आती है सर, इसकी समझ नहीं आई। देखें ये मुख्तलिफ लोडिंग केसेस के लिए होता है ना, वो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस की। मगर आप ये देख लें, ये वाला जब कोई ऐसी सॉइल लेयर हो जो कि अपनी सेल्फ वेट की वजह से कंसोलिडेट हो रही हो, किस वजह से, अपनी सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना, डेप्थ के साथ सेल्फ वेट डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। तो इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है ना वो भी कुछ इसी तरह डेवलप हो जाता है कि वो ट्रायंगुलरली वेरी होता है, ठीक है ना। और ये स्ट्रिप लोड केस के लिए इस तरह हो जाता है। ये मुख्तलिफ लोडिंग केसेस के लिए अप्रोक्सीमेशन है, मगर यूजुअली हम ठीक है सर, क्लियर है। केसेस हैं वो ये ले लेते हैं। वो स्लाइड मैंने यहाँ पे नहीं डाली, फिर वो जरा ज्यादा डिटेल में हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप एग्जांपल करें। ये एग्जांपल क्या है, इसमें आपके पास एक क्ले लेयर है जो कि 12 मीटर है
और ये ओपन लेयर है क्योंकि फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री है, तो इसकी थिकनेस 2d के बराबर ली गई है। तो 2d इज इक्वल टू 12 मीटर, d इज इक्वल टू 6 मीटर। CV जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो 8 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ये 0, 3, 6, 9 और 12 मीटर पे आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन UZ मालूम करें। क्या मालूम करें? UZ। तो वो कैसे मालूम करेंगे? ये ग्राफ इस्तेमाल करके आप UZ मालूम कर सकते हैं। आप करें, खुद करें, मैं 1-2 मिनट आपको देता हूं। ये ग्राफ इस्तेमाल करके आप मालूम करें। एक्स एक्सिस पे आपके पास UZ की वैल्यू है और वाई एक्सिस के पास आपके पास Z/D की वैल्यू है, और ये मुख्तलिफ कर्व जो है ना मुख्तलिफ TV की वैल्यूज के लिए प्लाट हुई है। तो आप TV मालूम करें और देखें कि कौन सा कर्व आपके साथ वैलिड है, तो उस डेप्थ के लिए आप UZ की वैल्यू मालूम। चलें बिस्मिल्लाह करें। माता माच वाला बच्चे 6 माता माच। हाँ ठीक है। इम्पैक्ट लोड है बस सब वीडियो का नाम इम्पैक्ट लोड रिश्ता ना पस गूगल वीडियो करना। टीवी का इक्वेशन जरा दिखाए। वो मैं बताता हूँ, CVT/D²। CVT/D²। ये इक्वेशन आपने साथ लिखा करें, कुछ नोटबुक लें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने साथ नोट किया करें। सब देखकर की नेस्लेट में बराबर ही है ना, सब देखकर की online kumelipa dele grana sabor kumenya ya kama kipula mta ya holi के डेढ़ पस्तरी के उसको दे उसको माते से उसको लेके ना उंगली लगी है कर ले टाइम देर वर्क तो उसका इम्पैक्ट लोड और सेट dynamic loading is dynamic load just like the water running this is كيف وصلت الكالكوليشن ما كان لك والذي رابورت سيواري كورس دي ما في الصغر شو كورس دي ده मतलब ضمن डबल है हां هذه डबल है वो كان डबल को دي ذكر دي कि ये रमिंग आपका फलूट को के तकसीम है ये पर 8 की तकसीम तो 3/8 दे दो
Peak load single representing. Single representing. Correct. Oh, that one is that's what it's X, whole X is how can I just do it? X is city. Everyone in time can apply. Nata is force. So, no, when that's impact load, that's right. For example, not an impact load there. Load C. You don't but that's good. Like a dead short like you are. Like I got the speed time. Oh, this is then peak. Can I say any? Sorry. This is any. Nothing is represent for yourself. That you are see. Mas, não seria isso. Já? Relaxa. Não vamos assim representar. Impact load assim representar. Não, também na grafo. Grafo sim. Sim. The first na hammer raw pray was na force was the single represent. This is a time. This is oscillation force. No, force mark come mass de la weight come de la ordo de ya. लोड को दस लोड को बस और दस को तो खत्म किया था वो समझ रहा हूँ सर अभी वो बिचारा रवानी पता है वेव पूरा रवानी इसे लोड फोर्स को तो 10 वर्ग को खत्म चुका है यस सर करती और 10 राजी का सर बड़ी की लोड है तो ठीक चलाओ जब ये रो फोर्स कमी आराम कमी यस सर द फोर्स बस वो के लाभ खत्म चुका सर द फोर्स दा हैमरू वाला दासी उचते को फोर्स को बस एक रात में खत्म चुका no vibration को जब मैंने तो फोर्स पे आता हूँ आपको हैमर देखता है फिक्राशी का और वो है फोर्स को सर सीधा ठीक होता है खत्म Sedihnya lagu kita perawanan. Structure dynamics kita sebenarnya coba itu. Masih kita beliau nama sekali nasi beliau wakari sih. Structure dynamics itu dari
Structure dynamics है? Road around response है ना कुछ आपको response तो हम रंजन people Dynamics of this system. Certain integral units, they have like a punching shape of this thing, with that one on it. First देखा the university का कम भी समझो principal यार ना भैया ठीक solution Yeah, that's a next function. 10 minutes. So you know, what is the function? You know, the need to choose the one you want and they come to مش فاهم الارتفاع ده مثلا بدل كده كل شيء اساسي ما كان اساسي you spike but you watch it and they get it they actually جامل بدل مش كان موجود في especially cooling dia nak kan now steps and the loading steps the same way for three function the same way function one function your load is what is support so come so this is fourth side or fourth action is the bar the load step to la the impact with the three अच्छा जी क्या आंसर आया जी सर जी डिफरेंट आंसर आया डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अच्छा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आप कंपेयर करें अपने आंसर के साथ। सबसे पहले टीवी की वैल्यू निकालें वो 0.35 आएगी सबके साथ 0.35 आई है इसको चेक करें। यस सर आई है सर। अच्छा मैंने क्या किया सिर्फ 5 इयर्स जो है ना उसको सेकंड में चेंज किया है क्योंकि सीवी की वैल्यू सेकंड में है ना मीटर स्क्वायर पर सेकंड तो 5 सालों को भी आपने सेकंड में लाना है। डी की वैल्यू 6 है तो 0.35। अब आते हैं यहाँ पे देखें आप 3 मीटर के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो z बाई डी 3/6.5 हो जाता है तो इसकी यूज वैल्यू यहाँ से निकालें। ये z बाई डी आपके पास हाफ है तो यहाँ देखें ये 0.35 ये 0.4 तो इसके दरमियान कहीं 0.35 का है कर्व ये 0.35 ये यूजेड है 0.61 ठीक है 61% ये पॉइंट कंसोलिडेट हो चुका है। आपका भी यही आंसर आ रहा है इसी तरह किया है। यस सर
यस सर, यही है सर। अब 6 मीटर पे आप मालूम करना चाहते हैं तो Z/D आपके पास क्या होगा 1, ठीक है ना। तो UZ की वैल्यू इसी से आप कर सकते हैं। ये 0.35 है, ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई 46%। जी सर ये 0.35 वाला कर रहा हूँ किस तरह जी हाँ जी आजा। अच्छा ये किस तरह आया है तो देखें, ये आइसोक्रोन 0.3 का है, ये 0.4 का है, तो 0.35 वाला इसके दरमियान वाला होगा, ठीक है ना। इस दोनों कर्व के जो नहीं ड्रा हुआ, ठीक है ना, तो आप इससे ले सकते हैं। समझ आ गई? ओके। अच्छा, इसी तरह आप मुख्तलिफ डेप्थ के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 मीटर के लिए 61% है, 6 मीटर जो कि हाफ ऑफ द लेयर है 46% है, और 9 मीटर और 3 मीटर का आंसर एक ही आ रहा है 61%। इसकी क्या वजह है? सर दोनों तरफ ओपन है, कंडीशन दोनों तरफ सेम है, तो जो मतलब मिड से ऊपर नीचे सेम आंसर आएगा। जो कि देखें, जो वाटर है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर के लिए और 9 मीटर के लिए फ्री बाउंड्री की तरफ सेम है, ठीक है ना। 12 - 9 क्या होगा 3 मीटर, ये वजह है, ठीक है ना। दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री से। ऊपर वाला 3 मीटर जो ना ऊपर लेयर के साथ करीब है, और 9 मीटर वाला नीचे लेयर के साथ करीब है, ठीक है ना, तो इसलिए इनका आंसर सेम आ रहा है। 12 मीटर पे आपके पास 100% कंसंट्रेशन है, उसकी क्या वजह है? फ्री पार्ट के करीब है सर। करीब नहीं, उसी पे है, फ्री ड्रेनिंग बाउंड्री ही पे पड़ा हुआ है। अच्छा, 6 मीटर पे 46% है, सबसे कम आ रहा है, क्यों? सर यहाँ पर पोर वाटर रिटर्न प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होगा। क्योंकि फ्री ड्रेनेज जो बाउंड्री है सर, उससे सबसे ज्यादा दूर ये है। सबसे दूर है, ठीक है ना, ये दूर बढ़ रहा है। तो देखें, ये आप प्लॉट करें तो ये आइसोक्रोन आ जाता है UZ का। अच्छा, अब ये बताएं कि वक्त ये 5 साल का है, तो अगर वक्त और ज्यादा 1 साल और ज्यादा गुजर जाए तो ये आइसोक्रोन किस तरफ मूव होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट। लेफ्ट की राइट की तरफ सर, राइट की राइट की तरफ तरफ। मूव होगा। राइट की तरफ। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट ये है कि ये पार्ट, इसको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें अभी जल्दी।
Let's say the take back you want to just get another 10 kg. Or spring rain packet. Interaction का मॉड्यूल है मेन के और मैं आपको समझूं Unica. Unica, dice que gana única, ya no va a jugar, ya no va a jugar. Cuento que pues está en próximo año. Nada, en próximo año. Por oca, única. Nunca te sé. Vale. Traductor, traduzită potențial. Era bueno. Bastante leggermente secco. Sarà più quella بس جان في باربعة ما هو طويل يمكن شيء مثلا صن رايس برضه سوري تقول لي أنا سوكو يعني سنة قسم بالوداع شو ولا شيء استوالي جينا كان بكبر كي وقرسين بمون خرسين متاسف وكل ما طلع في سامرا دي ريت غير ريت فو ده غاجي كم دي اللي هو الماشين كنا يا غاجي فكرة إنه اللي بدأ 10,000 15,000 रुपए दिया बस इधर अभी ना इधर बस भी इस्तेमाल ही अभी 10,000 रुपए है वाला mucho bien subo que हाँ माता मगर जैसे कवाई तो कभी बता सकते हो да
इस सोल्यूशन की तरफ देखें और इस तरह और पॉइंट्स के लिए भी मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सिंगा ठीक ठाक, तबीयत खरी, अल्लाह फजल ले। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। ना ना बिल्कुल ना, आपका खैर इंशाल्लाह। हाँ 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 ठीक है। बस अब दोनों से निश्चय है यार, वो जो मेहरबानी था तपोसो को खुदा से सिस्टर ना, बस मेहरबानी था तपोसो। ठीक 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 मेहरबानी। जी जी हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। बस ठीक था, कबूल ले यार, सदम लगा ना यार। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक मेहरबानी। ओके हाँ वाह हमको सिलर से इब्राहिम मोड से लगो का। हाँ ठीक बिल्कुल। सलाम। यही आंसर आ रहा है आपका, यही आंसर आ रहा है। सर यस सर। नो सर, हमें समझ नहीं आ रही थी। यार देखिए सबको है सड़िया, ये इक्वेशन आपको याद है, यू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस यू ई और यू आई। जी सर याद है। ठीक है, तो इसमें यू ई मालूम करना है, ठीक है ना, तो यू ई को इस फॉर्म में लाएं। यू आई किसके बराबर होगा, जो कि चेंज इन स्ट्रेस आप लाए हैं इनिशियली, सारा का सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ले लेगा, तो यू आई की वैल्यू ये है। अब यू जेड की वैल्यू आपने ऑलरेडी मालूम की है, एट 3 मीटर यू ई मालूम करना है, यू जेड 61% है आपने मालूम की है, तो यू ई की वैल्यू आ जाएगी, ये 61% इसमें डालें, यू ई एट 3 मीटर आ जाएगी। अब समझ आ गई? जी सर अब आ गई। वैसे आसान चीज हो। अच्छा, इस तरह आप ये सारों के लिए कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेस्क के लिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूजेड की वैल्यू पुट करें इक्वेशन में, यूवी की वैल्यू आती रहेगी। समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई अभी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि एवरेज आफ्टर 5 years what would be the average degree of consolidation which is represented by U, वो मालूम करें। खड़ा यो नोटिफिकेशन के दुधरी ना ना नहीं पता था।
Mu atenție. Ne uceravan de bălcăminte pare. Rana. Pentru persoane. Deci, nivelul de tăiere. Bălcăminte. Dar mă vom da pol da ce nu da. Cred că am întărat. Cred. सर आगे जाए सर। नहीं तो आप मालूम करें ना कैसे मैं आगे जाऊं। प्रॉब्लम डिसॉल्व को सिस्टम में वैल्यू। यस सर, जी हो गया सर। क्या आ रहा है? सर 73.6%। गलत है। ये इक्वेशन इस्तेमाल करें और निकालें। ये log 10 है। अच्छा, log to the power 10। जी क्या आ रहा है अभी? सर इसकी समझ नहीं आती, इसमें तो हमारे पास कंसोलिडेशन की डिफरेंट वैल्यू है, 0.6 से ग्रेटर भी है, लेस भी है, टी भी ऑलरेडी हमारे पास नोन है, हम कौन सा इक्वेशन यूज करें? ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना। कोई है जो इसको आंसर दे? जी सर, अभी आंसर दो बेटा इसको, आंसर दो इसको। सर हम पहला वाला इक्वेशन यूज करो, इसकी वैल्यू u फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 0.60 से लेस है तो फिर बस यही इक्वेशन सही है, अगर ग्रेटर है तो फिर ये दूसरा वाला इक्वेशन यूज करेंगे। उस रोका का आंसर। ये आ रहा है आंसर, समझ आ गई है? जी समझ आ गई है? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। अब इसी को आप इस इक्वेशन से जो ज्यादा एक्यूरेट है, अप्रोक्सीमेट नहीं है, सीरीज फॉर्म में, इस पे इसको हल करें। आपके साथ यही आंसर
तकरीबन ये आंसर आना चाहिए। सर इसके लिए सबमिशन कहाँ कितने तक यूज करें सर, 1 या 2 या 3? 4 तक करें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके जावा जल्दी जल्दी। Hay question que vas puedes Abbiamo tío kana ce shiro da yuga loku kana po wono ki be bora sara head ma kharib dia dhare kon ko won ma ko won che ko be negative ragale je negative da ne mun ki kana ja dora gari waran desh lere mai na मतलब मुझको भी 1 माइनस होता है ये डेढ़ के बारे में 1 माइनस करनी चाहिए नहीं वो निश्चित माइनस तो ब्रेक डाउन तर टीवी में अगर कंट्री वाइड तो लगा था कागज पेन मारी लिख ना सारा सेंटेंस
city, not table city. Bukan story drips lah Okay. akan pasal coba dia aku benar masuk That table city. That drips marawas lagi zaman notification factor table city. notification factor तो डायरेक्ट करते सेट ईटर करके masih itu adalah apa yang kita tersebut from your table there. nanti kita calculation besar the sheet and the City. Table what is here? What I want to come. ما calculation besar تم دي. أنا مستني ولا ده الدواء بيات دي. जो स्नाइप होना ना हेडिंग नहीं हो सो पोजीशन वाला ओके एकदम ये बात है ओके स्नाइप वाला वो नोटपैड की करना नोटपैड की करना बस जी क्या आंसर आया हाँ तो जब ऐसे कहीं तीसरा वैसे कहीं जब सरल लेगी करना तब लेगी अगर हाँ हाँ और चलो सर मिला नूर सर फिर अहमद सर सर कैलकुलेशन दिखाइए जरा यस सर और फिर अहमद आप वैल्यू बताए आपने और मुख्तियार हाँ मुझे सर का एड्रेस फोन दो राजा बाजा के तो मिलना छुट्टी का कि बस राजा बस राजा है राजलेश रोक से मिला रोक So 7.66 sir closing 7.66 something दूसरा बताए कोई दूसरा बताए minus 5.2378 ये कौन मतलब m की वैल्यू कौन सी पोर्ट की थी अपन 0 और 1 के लिए सर 0 1 2 2 पे वैल्यू कितनी आती थी सर वो मेरे पास गलत आता है 1 minus 1.36 इस तरह कुछ आ रही थी आप इस तरह करें
इस प्रॉब्लम ये इसको घर में ट्राई करें, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप अटेंडेंस वाला लीव करें। सर वो असाइनमेंट भी थोड़ा डिस्कस कर के उसका सेकंड क्वेश्चन आई थिंक बड़ा मुश्किल था सर, हमें समझ नहीं आ रही थी सही तरीके से। तो क्वेश्चन वर्क करें। हाँ सर, तो वही तो जो फुल हो। चलिए एसटीए के साथ डिस्कस कर लें। जहाँ डिस्कस करो, रिकॉर्डिंग ऑफ करो।